नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज इस इनसाइड स्टोरी में आपको बताने जा रहे हैं कि राजस्थान बीजेपी के भीतर और राजस्थान बीजेपी सरकार के भीतर भले ही कितनी भी हायतोबा रही हो, इस हायतोबा के बीच भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शांत रहकर अपना काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं, सवाल यह है। चूंकि देखिए, भजनलाल शर्मा एक तरीके से कहा जाए तो एक नए मिशन में नजर आ रहे हैं, नए मिशन में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये मिशन आखिर है क्या, ये दरअसल आज इनसाइड स्टोरी में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए किस तरीके से विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कई बीजेपी विधायकों ने ही सवाल सदन में लगाए हुए थे। एक तरीके से लग रहा था कि अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी विधायक कर रहे हैं और विपक्ष की तरफ से लगातार पर्ची की सरकार कहकर भजनलाल सरकार को टारगेट किया जा रहा था। दूसरी तरफ सरकार और संगठन में सामंजस्य को लेकर भी बीजेपी राजस्थान में थोड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नजर आई। किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफे पर असमंजस रहा और जिस तरीके से फेरबदल संगठन में हुआ है, कई और चीजों में संगठन और सरकार उलझी रही, विपक्ष आरोप लगाता रहा, लेकिन भजनलाल शर्मा एकदम शांत रहे। अब शांत होते हुए भजनलाल शर्मा आखिर किस मिशन में जुटे हैं? दरअसल देखिए, भजनलाल शर्मा, उनका जो रंग है वो थोड़ा बदला बदला सा नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद जिस तरीके से पर्ची की सरकार और विपक्ष के आरोपों को झेलते आए हैं, उसमें कई बातें उनको लेकर कही जा रही थी कि देखिए, दिल्ली से पर्ची आती है तब राजस्थान की ये भजनलाल सरकार चलती है और कोई फैसला लेती है अपने दम पर। यह सरकार कोई फैसला नहीं लेती। लेकिन अब थोड़ी स्थिति बदली बदली सी नजर आ रही है। ये यूं कहें कि इसी स्थिति को बदलने में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगे हुए हैं। अब देखिए, जब मैंने कहा कि वो उनका जो रंग है वो थोड़ा बदला बदला सा नजर आ रहा है, वो किस लिए? कई तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। एक तरफ आप देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आम लोगों की तरह राजधानी जयपुर में ट्रैफिक के बीच रुकते हैं, अपने काफिले को रेड लाइट पर रोकते हैं। तो लोग कहते हैं कि देखिए, आम आदमी की तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चल रहे हैं। दूसरी तरफ जोधपुर जाते वक्त, ट्रेन में सफर करते वक्त वो जन सुनवाई करते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, उनका हालचाल जानते हैं, समस्याएं जानते हैं और उनके निराकरण के लिए लोगों को, माफ कीजिएगा, अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। बच्चों से भी मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और इस तरह की एक नहीं, इस तरह की कई तस्वीरें आजकल आप सोशल मीडिया पर देख पा रहे होंगे। किस तरीके से आम लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ कई और भी चीजें हैं। देखिए, राजस्थान सरकार पर विपक्ष हमलावर है और हमलावर कानून व्यवस्था को लेकर भी है। कई और भी मसले हैं कानून व्यवस्था को लेकर। तो कांग्रेस पार्टी जो है खुलकर बैटिंग कर रही है और लगातार सरकार को घेर रही है। विपक्ष की तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा है कि एक अलग से गृह मंत्री प्रदेश को चाहिए और मुख्यमंत्री को एक नया गृह मंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि अभी जो गृह मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास है और विपक्ष का आरोप है कि तमाम मंत्रालयों को संभालते हुए, अपनी कुर्सी को संभालते हुए लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल भजनलाल शर्मा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए एक अलग से मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जो है वो बनाया जाए। आपको मालूम ही होगा किस तरीके से जोधपुर में पिछले 15 से 16 दिनों में 4 बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हैवानियत की घटनाएं सामने आई। किस तरीके से जयपुर में एक चौकी में हेड कांस्टेबल ने अपने आला अधिकारियों से त्रस्त आकर आत्महत्या कर ली। इस तरह के मामलों को देखते हुए लगातार भजनलाल सरकार को विपक्ष टारगेट कर रहा है। अब तमाम चीजें हैं, लेकिन भजनलाल शर्मा शांत हैं। धीरे धीरे जो है वो स्थिति को कंट्रोल करते हुए अपने किरदार को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां जनता से कनेक्ट बनाने की उनकी कोशिश है, दूसरी तरफ शांत रहते हुए बिना किसी हो हल्ला के क्लास लगाई जा रही है अधिकारियों की। कानून व्यवस्था पर जो सवाल सरकार पर उठे हैं, उनको देखते हुए भजनलाल शर्मा एक्टिव हो गए हैं।
लगातार इस तरीके के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं जो कि सुस्त पड़े हैं, कुर्सियां महज गर्म कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर कुछ काम नहीं कर रहे। इनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं आई तो ऐसे अधिकारियों पर गाज गिरेगी। कुछ अधिकारियों से सरकार ने रिपोर्ट भी तलब की है कि आखिर इस तरह की घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं। तो देखिए, अब एक तरफ संगठन की बात की जाए तो संगठन में बीजेपी के भीतर राजस्थान में बड़ा बदलाव हुआ। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब को हटाया गया, उनकी जगह मदन राठौर को लाया गया। प्रभारी साहब राधा मोहन अग्रवाल बीजेपी सांसद, विधायक और मंत्रियों की क्लास लगाते नजर आ रहे थे। खूब शोर हुआ, बल्कि बीजेपी के कई नेता तो नाराज भी बताए जा रहे हैं बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के उस बिहेवियर के चलते। लेकिन इस सब सिचुएशन में भी बड़े काम और कंपोज जो हैं वो भजनलाल शर्मा नजर आए। और देखिए, दो कैटेगरी मैंने आपको बता दी किस तरीके से भजनलाल शर्मा साहब शांत रहते हुए अपने किरदार में तब्दीली कर रहे हैं। दूसरी तरफ किस तरीके से पुलिस और प्रशासन से काम करवाया जाए, इसको लेकर भी वो थोड़े सीरियस नजर आ रहे हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह भी मैं आपको समझाता हूं। वजह दरअसल ये, क्योंकि देखिए, विधानसभा का चुनाव हुआ, एक थंपिंग जो है मैंडेट बीजेपी को मिला। उसके बाद यहां पर बीजेपी ने सरकार बनाते हुए भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री का पद सौंपा, उसकी कमान सौंपी। लेकिन विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लगातार सरकार पर आरोप लगते रहे कि यह सरकार दिल्ली से चल रही है और कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार थोड़ी बैकफुट पर नजर आई। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव हुआ तो 25 में से 11 सीटों का एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा और कहीं ना कहीं यह झटका भजनलाल सरकार के लिए भी काफी माइनस पॉइंट क्रिएट करके चला गया। भजनलाल सरकार में, या यूं कहें मुख्यमंत्री के पोर्टफोलियो में, कुछ मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ कामों का एडिशन होता, उससे पहले लोकसभा चुनाव की जो एक हार की नाकामी है वो उन पर मढ़ी जाने लगी। साथ ही साथ राजस्थान में क्राइम का जो ग्राफ है उसको देखते हुए भी विपक्ष लगातार हमलावर था। इस तरह की चुनौतियां थी और इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए भजनलाल शर्मा ये हल निकालते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस आने वाले समय में उपचुनाव भी है और एक ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पहले ही भजनलाल शर्मा या उनकी सरकार को एक बड़ा झटका लग चुका है। दूसरी तरफ अब अगर उपचुनाव में 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अगर कहीं से बीजेपी फिर फिसलती नजर आती है तो उपचुनावों में नाकामी का जिम्मा ही है वो ठीकरा भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या फिर यूं कहें कि राजस्थान में नेतृत्व पर फोड़ा जाएगा कि राजस्थान में जिस व्यक्ति के ऊपर सरकार का जिम्मा है, जिसका नेतृत्व है, उस नेतृत्व को इस हार का कारण बताया जाने लगेगा। आप देखिए, चूंकि इन 6 सीटों में जो 6 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, इन 6 सीटों में महज बीजेपी के पास एक ही सीट थी, जिस पर अमृतलाल मीणा सलुंबर की सीट, जहां पर अमृतलाल मीणा का निधन हुआ, जिसके बाद ये सीट खाली हुई। इसके अलावा 3 सीटें जो कांग्रेस के खाते में थी और एक जो है आरएलपी, और साथ ही साथ जो 6ठी सीट थी 84, ये बीएपी के खाते में थी। तो कहीं ना कहीं यहां पर अपनी एक सीट पर तो बीजेपी को वापस जीत हासिल करनी है और उन बाकी 5 सीटों पर भी कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी करेगी। तो यहां से बीजेपी के पास बड़ा मौका भी है, मुख्यमंत्री भजनलाल के पास एक बड़ा मौका भी है। और जो चुनौतियां, जो अब तक हार का जिम्मा, सरकार पर उठ रहे सवालों का जिम्मा या ठीकरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सर पर फोड़ा जा रहा है, उससे निपटने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी उपचुनाव के जरिए उनके सामने नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, इन्हीं सब चुनौतियों को देखते हुए भी अब शांत रहकर अपने किरदार में तब्दीली करते नजर आ रहे हैं। खुद को जनता का सीएम बनाने की होड़ में लगे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उस छवि को बदलने की कोशिश में लगे हैं। और एक और कोशिश यह भी है कि जिस तरीके से राजस्थान बीजेपी में भजनलाल शर्मा को लेकर अभी
स्वीकारोक्ति नहीं हो पाई है, वो स्वीकार्यता नहीं हो पाई है। उस स्वीकार्यता के लिए भी जद्दोजहद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। आम लोगों से मिलकर ट्रेन में जिस तरीके से उनकी तस्वीर निकलकर सामने आई कि वो ट्रेन में अपने ट्रैवलिंग के दौरान जन सुनवाई करते नजर आते हैं, बच्चों के साथ घुलते मिलते नजर आते हैं, सड़क पर ट्रैफिक में अपने काफिले को रोकते हैं रेड लाइट पर, तो जाहिर तौर पर जनता का सीएम इस छवि को पाने की कोशिश मुख्यमंत्री भजनलाल करते नजर आ रहे हैं। मैन ऑफ द पीपल वो छवि अपनी बनाना चाहते हैं और यह संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान बीजेपी में जिस तरीके से अभी चाहे वसुंधरा राजे हों, राजेंद्र राठौर रहे हों, सतीश पुनिया रहे हों, इन तमाम कद्दावर नेताओं के अलावा जो स्वीकार्यता अभी नहीं हो पाई, उस स्वीकार्यता का हासिल कर खुद को एक बीजेपी का, राजस्थान बीजेपी में बड़े नेता के तौर पर भी जो है स्थापित करने की कोशिश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते नजर आ रहे हैं। आपको यह वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।